तो आप सबको अगर एक थोड़ा सा मैं अवेयरनेस के लिए डालता हूँ, क्योंकि मैंने जो कम्युनिकेशन किया है उसमें मैंने सारा ब्रीफिंग डाल दिया था, अपने डिमांड्स क्या क्या है उनके साथ, बिल्डर के साथ, और हम लोगों ने सारे क्लस्टर्स को ये कम्युनिकेट किया था। और काफ़ी लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये जो माजरा है ये सिर्फ क्लस्टर 1 का है। तो दिस फाइट इज़ नॉट ओनली फॉर क्लस्टर 1। जो बंदा आज के डेट में लोधा हमारा में रह रहा है और जो बंदे आज के डेट में एफकैम पे कर रहे हैं, इट इज़ फाइट ऑफ ऑल दोज गाइज। सो मैंने यही रिक्वेस्ट किया था। तो हमारे डिमांड्स क्या थे? तो सबसे पहली चीज़, जैसे हमें फर्स्ट बिल आया था 5 साल के बाद, जो 5 साल का एक उन्होंने एडवांस एफकैम लिया था, तो 5 साल का एडवांस लेने के बाद जो हमें पहला बिल आया, वो पहले बिल में उन्होंने अरियर्स डाला था। तो हम सरप्राइज थे कि ये अरियर्स किस चीज़ का था। हम लोग एक्सपेक्ट थे कि नया बिल आएगा, नया कुछ रहेगा, बट हमें कम से कम 80 से 90 हज़ार का अरियर्स आया। जब बाद में हम लोगों ने जब इसको डिटेल में स्टडी किया तो पता चला कि हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट हमें जो लगाया गया था एफकैम का 5 साल के लिए, वो ₹2.55 था। वो ₹2.55 से जब नया बिल आया वो ₹5.05 का था। तो हम लोग सरप्राइज थे कि ₹2.55 से ₹5 का जंप हुआ कैसे, क्या रीज़न है इसका। तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में पढ़ा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में डिटेल में ये टर्म्स लिखे हैं कि अगर कोई भी एस्केलेशन एफकैम रिलेटेड 7 से 10% के ऊपर जा रहा है तो मेंबर्स का कंसेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ोगे एग्रीमेंट तो उसमें डिटेल में लिखा है कि मेंबर का कंसेंट इंपॉर्टेंट है। ये कंसेंट हमसे लिया नहीं गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्रीमेंट में लिखी है कि अपने जो फाइनेंशियल्स है जो एवरी ईयर शेयर करने रहते हैं, जो एफएमसी उन्होंने फॉर्म किया है, उनको ये मैंडेट है कि एवरी ईयर वो फाइनेंशियल शेयर करेंगे। मार्च का फाइनेंशियल्स वो जून तक शेयर करेंगे। और जो डिफरेंशियल्स रहेगा एफकैम में, सपोज ₹2.55 से सपोज ₹3 एफकैम बढ़ गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो ₹3 का जो गैप है वो अगस्त तक वो हमें बताएंगे कि ये डिफरेंशियल है, आपने इतना पे किया था, अभी आपका डिफरेंशियल सरियर कितना आ रहा है, तो ये डिफरेंशियल्स अभी आपको पे करना है। तो ये भी हमारे पास पिछले 6 साल से हमें। तो फर्स्ट बिल आने के बाद हमारा पहला डिमांड यही था, हमारे पुरानी कमेटी ने उसको फाइट किया था कि हमें एफकैम का डिटेल्स दो, अकाउंट्स दो। अभी अकाउंट्स बोले तो क्या होता है अकाउंट्स, हम लोग एजीएम लेते हैं, सारे एजीएम में आप सब लोग हमें एजीएम में सवाल पूछते हो कि भाई ये पैसा कहाँ पे खर्चा किया, इतना सिक्योरिटी का पैसा क्यों बढ़ा, इतना नीचे क्यों गए, ये सारी चीज़ें आप हमें पूछते हो, बट ये सवाल पूछने के राइट्स हमें उसको नहीं है। एफकैम रिलेटेड चार्जेस ₹2.55 से ₹5 तक जा रहे हैं और कौन कौन जवाब दे रहा है? कोई नहीं। हम लोग पूछ भी नहीं रहे कि भाई ₹2 से ₹5 100% का एस्केलेशन। सोचिए आजकल इन्फ्लेशन भी इंडिया का उतने पे नहीं चल रहा है, उतने रेट से हम लोग 100% एस्केलेशन दे रहे हैं। अभी आपको मालूम नहीं काफ़ी सारे क्लस्टर्स को कैसे बिल आए हैं, लेकिन क्लस्टर 1, 2, 3 जो स्टार्टिंग में बने हैं उनको तो ये 100% था कि ₹2.55 से ₹5, ऑलमोस्ट 100% एस्केलेशन हुआ है। तो हमारी ये छोटी छोटी डिमांड्स है। और इसमें वो क्या कर रहा है, अभी वो आर्म ट्विस्ट कर रहा है। काफ़ी सारे ओनर्स यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने रूम भाड़े पे दिए, तो वो क्या बोलता है, अगर तुमने एफकैम नहीं भरा है तो हम लोग तुम्हारे टेनेंट को एंट्री नहीं देंगे। सो ही लिटरली होल्डिंग दैट ट्रक आउटसाइड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सेल कर रहे हो तो रीसेल वालों से वो बोल रहा है कि हमें पीरियड 5 साल का एफकैम नहीं पड़ेगा। हम लोग 5 साल का एफकैम नया सेलर क्यों देखे, ऑलरेडी एडवांस में दे चुका है, नया वापस 5 साल का क्यों दे? ये सारे सॉरी बैटरी को देंगे 5 साल के बाद। हाँ नहीं हिसाब देंगे, लेकिन 5 साल का एडवांस में वापस क्यों लेना है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ हम लोग नहीं मांग रहे। ये तो हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स, हम लोग अपने रिटर्न हम लोग एवरी ईयर हम लोग रिटर्न करते हैं, उसके बाद ही अपने को रिफंड आता है या तो टैक्स देना पड़ता है। हम लोग अपना इनकम डिस्क्लोज करना है, लेकिन ये अपने इनकम एक्सपेंसेस डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और ये हम लोग कंटिन्यूस 1.5-2 साल से हम लोग कंटिन्यूस बैठे, एवरी टाइम वो आएगा बोलेगा कि हम तुम्हारे साथ मीटिंग करेंगे, सारे क्लस्टर्स को अलग अलग से बुलाएगा और हिसाब अलग अलग से दिखाएगा। भाई अगर बिल आपको आपके ईमेल अकाउंट में एवरी क्वार्टर आ रहा है तो फाइनेंशियल्स क्यों नहीं आते एवरी ईयर अपने पास? आने हमारा हक है कि नहीं है? ये अपना हक है। तो हम लोग आज का जो प्रोटेस्ट है, हम लोग यही चीज़ों के लिए, हमें ना कोई घोषणाबाजी करनी है, ना हमें कुछ करना है। हम लोग साइलेंटली बैठेंगे और सिर्फ अपने पास जो कार्ड्स है वो डिस्प्ले करेंगे कि हमारे क्या डिमांड्स है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, माइक इज़ नॉट हियर नाउ, जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, हम लोग ना आज के डेट में जो फेडरेशन का जो पैसा भरता है उसमें हम लोग 20% मैनेजमेंट फीस दे रहे हैं। उसके ऊपर अगर हम लोग सोसाइटी में अगर बिल रेस करते हैं ना तो अपना जीएसटी नहीं आता है। अगर आपने देखा होगा बिल, आपको जीएसटी नहीं आता है, बट आप एफकैम का बिल देखो उसमें 18% जीएसटी आता है। तो रफली अराउंड 38% वी आर पेइंग मोर फॉर व्हाट? वी आर नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सिर्फ अपना जो खर्चा होता है उसका अपना बायलॉज क्या बोलता है, जो हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई करता काम ऐसा हम लोग नहीं कर सकते जिसमें हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो अपना काम सिंपल है, जो खर्चा हुआ उसका हम लोग लोगों से पैसा लेंगे और सेटल करेंगे, इतना ही हमारा काम है। यही काम फेडरेशन का भी है।
तो फेडरेशन वो काम नहीं कर रहा है, वो अपना 20%, 18%, 38% राइट ना, अगर हम लोग 5 रुपये से भी पे करेंगे ना, तो उसमें से भी 38% माइनस करेंगे तो वही उससे कम हो जाएगा। तो ये हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं। आज का जो मीटिंग है या आज का जो हम लोग का प्रोटेस्ट है, इसका ये आज का जो मेरा ये जो एजेंडा, इम्पोर्टेंट एजेंडा यही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है आज के डेट में। लोग क्लैटर है, लोग बोलते हैं हाँ चलो ठीक है ना, आया नहीं आया क्या फ़र्क पड़ता है। सब लोग को यही लग रहा है कि क्लस्टर 1 ही फाइट कर रहा है, हमें उससे क्या लेना देना है, हम लोग तो अपना भर रहे हैं, हमें एफकैम से कुछ लेना देना नहीं। बट एफकैम इज़, अगेन आई एम टेलिंग यू, एफकैम इज़ फॉर एवरीवन लिविंग इन लोधा हमारा। विनोद, एक मिनट इधर मैं बोलना चाहता हूँ, जो अभी का जो बिल आ रहा है 5 रुपये 5 पैसा से भी, इट इज प्रोविजनल, इट इज नॉट फाइनल, it is provisional. Please make a note of it. So if you are thinking we are making him and closing the chapter, it is not closed because it is a provisional again. और वो प्रोफोमा इनवॉइस रेज कर रहा है। और हम, हाँ सर बोलिए। रेरा क्या बोल रहा है इसके? रेरा सर रेरा के पास गए कि नहीं? सिर्फ रेरा के पास अभी हम लोग बताएंगे। तो मैं अगर क्लस्टर 1 की बात करूँ, तो यहाँ पे सवाल एक है कि रेरा क्या आंसर दे रहा है। तो हम लोग का क्लस्टर 1 का रेरा में एक केस है जिसमें हम लोग का इमीडिएट एक क्लॉज था कि तुम लोग पूरा जो एफकेएम का पूरा जो डेटा है वो सोसाइटी को हैंड ओवर होना चाहिए। एफकेएम का तूने जो हम लोगों से कलेक्ट किया एटलीस्ट फॉर क्लस्टर 1, तो वो देना चाहिए, उसका फाइनेंशियल देना चाहिए। उसके लिए आज तक उस पर कोई आया नहीं, कोई रिवर्ट आया नहीं। तो वी आर स्टिल फाइटिंग। हम लोग इसको लेके DDR में भी जा रही है। और आई डोंट नो हाउ योर क्लस्टर्स आर टेकिंग दिस, बट आई रिक्वेस्ट ये पॉइंट आप रेस करो, क्योंकि जब तक हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे ये एफकेएम का मैटर ये खींचते रहेगा। अगर मुझे थोड़ा सा अगर आपको ब्रीफ देना है तो ये पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग स्प्लेंडोरा गए थे। स्प्लेंडोरा में भी ऐसे ही सिचुएशन है, वो लोगों को सीधा बोल रहा है कि आपको एंट्री नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो एंट्री अलाउड नहीं कर रहा है। क्लब हाउस आप नहीं यूज़ कर सकते, टेनेंट्स को तो 100% नो, न्यू सेलर को तो बिल्कुल नो। तो क्या वो ओनर नहीं है यहाँ पे? दे आर ऑल्सो ओनर, दे शुड गेट द राइट। एक्सेस कार्ड, अभी एक सिंपल चीज़ देखो, अपना एक्सेस कार्ड कनेक्टेड सबसे है। मेरा बिल्डिंग का एंट्री भी मैं वही एक्सेस से यूज़ करता हूँ और मैं क्लब हाउस भी उसी से यूज़ करता हूँ। तो नए सेलर को उसके खुद के घर में जाने के लिए एंट्री नहीं है, ही विल नॉट गिव अ एक्सेस कार्ड। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट, ही शुड गिव द एक्सेस कार्ड। तो यही सारे हमारे डिमांड्स हैं और मैं बोलता हूँ हम लोग 12 बजे तक यहाँ पे रुकेंगे। कुछ आवाज़ नहीं करना है, कुछ चिल्लम चली नहीं, शांति से हम लोग को बनाए रखना है। हमारे कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन से हमें सपोर्ट मिला है कि आप आज एक्चुअली गणपति विसर्जन है, माघी गणेशोत्सव है, तो उनका परमिशन नहीं था। तो उन्होंने बोला अगर आप कुछ मजा मस्ती नहीं करोगे, शांति से करोगे तो हम लोग आपको अलाउ करेंगे। और उनके 2-3 कांस्टेबल आएंगे, तो हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे। हम लोगों ने एक रजिस्टर किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल, उस पर आपका विंग नंबर, फ्लैट नंबर, आपका नाम और नंबर प्लीज़ मेंशन कीजिए। ये हम लोग इसको एक कैंपेन में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग इसको सोशली भी हमको लेके जाना है। हम लोगों ने एक पेज भी रिवील किया है, जो हमारा ट्विटर हैंडल है, जो कासा फ्रेस्को का हमारा सोसाइटी का है। बट हम लोग को एक एसोसिएशन का बनाना पड़ेगा, अपने को एक एसोसिएशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो अपने पास जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे आज के डेट में जो इसके बारे में जानते हैं, जैसे कमेटी के मेंबर्स हैं अपने, जो भी है, वी हैव टू कम टुगेदर एंड वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, विदाउट विच वी कैन नॉट विन अगेंस्ट दिस बिल्डर अनलेस एंड अनटिल वी पुट अ प्रेशर। हमारे पे ऊपर ये आज का मीटिंग कैंसिल करने के लिए बहुत सारा प्रेशर हुआ है। कल रात को जाके हमें ये परमिशन मिला है बहुत मेहनत के बाद। तो शांति बनाइए रखिए, प्लीज़ साइन कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स। और हम लोग सिर्फ अपना प्लेकार्ड दिखा के यहाँ पे बैठे रहेंगे। वी हैव इन्वाइटेड फ्यू रिपोर्टर्स, वो आएंगे। यू ओपन योर सेल्फ, ये मैंने ब्रीफ इसके लिए दिया कि एटलीस्ट दिस क्राउड शुड बी अवेयर कि व्हाट इज़ एफकेएम एंड व्हाट इज़ गोइंग अराउंड द एफकेएम। सो प्लीज़ स्टैंड टुगेदर एंड प्लीज़ शांति बनाए रखिए। सी देखिए अभी मैं सारे क्लस्टर्स की बात नहीं करूँगा, बट मेरे साथ जो आज के डेट में है, क्लस्टर 1 क्लस्टर 1 तो हम है ही, क्लस्टर 2 हमारे साथ है, क्लस्टर 3 हमारे साथ है, क्लस्टर 4 भी हमारे साथ है। बाकी 2 क्लस्टर्स का हम लोगों ने डाला तो है, लेकिन उनका कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रिप्लाई नहीं। जी 2 मिनट भाई, सुनो भाई, एक मिनट ध्यान दीजिए। जो हम लोग पूछ रहे हैं क्लस्टर हमारे साथ में है, हम सभी एक हैं, हम सबका दायित्व एक है। अगर जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, आप ध्यान रखिए। एक मैं कहानी बता रहा हूँ, आगे इन्होंने बोला विनोद जी ने, एक छोटी कहानी बता रहा हूँ। बट इट इज़ ईच इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एफकेएम मेरे जेब से जा रहा है, क्लस्टर की जेब से नहीं जा रहा है। सो ईच इंडिविजुअल, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, यू कैन स्टैंड बाय अस। एक ध्यान दीजिए, जो विनोद जी ने बोला है, सबने इन्होंने सब कुछ कवर किया है। मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ जो हमारे लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हुमायूं ने अटैक किया था इंडिया पे, तो क्या हुआ था, शाम की लड़ाई नहीं होती थी।
तो हुमायूं ने रात में निकला उनके स्पाइस, तो जहाँ इंडियन अपने हिंदुस्तानी सेना थी वहाँ पे कई जगह फायर निकल रहा था। तो बोले भाई ये क्या है, कहाँ से आग निकली है। उनका जो इंटेलिजेंस था उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया कि ये इंडियंस हैं, इनके जितने लोग हैं सैनिक अलग अलग कास्ट में अलग अलग खाना बनता है। उसने क्या बोला था, जो आदमी खाना साथ नहीं खा सकता लड़ाई क्या जीतेगा, हम 3 दिन में जीत लेंगे, और 3 दिन में जीत लिया। तो जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, ध्यान रखिए हम एक हैं, और अगर हम एक नहीं होंगे, ध्यान रखना कि हम आज तक कई लड़ाई जीत नहीं पाए हैं। हमारी यूनिटी हमारी ताकत है। बटेंगे तो कटेंगे बोलो, हाँ वही ठीक है, नहीं, इसलिए ध्यान रखिए जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, ये लड़ाई हम सब की है, ये कोई इंडिविजुअल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट की नहीं देखो है। ये कोई क्लस्टर या cluster नहीं है। बिल्डिंग के ये नहीं है, ये इंडिविजुअल लड़ाई लड़नी है। हमें एक समझ के चलिए, ये तो कोर्ट ने भी कहा कि इंडिविजुअल है, ये तो हमने एक नेतृत्व के तौर के अंदर एक सब अंदर आए और एक साथ लड़ेंगे। बट ये मान के चलिए ये आपकी इंडिविजुअल लड़ाई है, कि आप ये मत सोच लेना कि भाई यार ये लोग लड़ रहे तो हो जाएगा, नहीं, आपकी खुद की लड़ाई है और आपको वैसे लड़ना है। अगर हम सोचेंगे हमारी लड़ाई है, हम सबको मैसेज देंगे, अपने बाजू वाले बुलाएंगे, बताएंगे, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। लेकिन अगर इकट्ठा नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे तो उन्होंने सब कवर किया है। ये मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग हैं, और ये एक दिन से नहीं हो जाने वाला है, ये हमें कांस्टेंट थोड़े टाइम लड़ते रहना पड़ेगा। जैसे हम आज मिले, इसके बाद एक सिग्नेचर कैंपेन किया, फिर कोई कैंपेन किया, क्योंकि वो तो सो रहा है, पता नहीं कब जागेगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन 2, 4, 5 हज़ार लोग आएंगे ना, तब उसकी आंखें खुलेगी। ये 200 में नहीं होने वाला है, इसलिए कांस्टेंट हर महीने, हर 15 दिन में हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, एक्टिविटी उसको जगाने के लिए। तो ये जागो लोधा जागो, अगला कैंपेन हमें वो करना पड़ेगा। हम फिर से यही बोलेंगे, हम एक परिवार हैं, प्लीज़ इकट्ठा होइए, इकट्ठा लड़िए, इंडिविजुअल मत मानिए किसी को। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और एनीबडी, सबका है, हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे, तभी हम जीत पाएंगे। अभी कुछ 30-40 करोड़ का आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है। वो लोग बोलते हैं मुझे फेडरेशन हैंड ओवर करो, वो बोलता है मुझे पैसा दो, उसके बाद हैंड ओवर करेंगे। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, 10 साल के ऊपर वो भी फाइट कर रहे हैं और हम लोग अभी चालू किया है। तो अपना लड़ाई भी ऐसा नहीं है कि एक दिन या 1 साल में 2 साल में ख़त्म होगा। इट इज़ लॉन्ग, बहुत लंबा लड़ाई चलेगा और अपने को यूनाइटेडली स्टैंड करना पड़ेगा। उसके बिना वो कुछ नहीं हो सकता। अभी कैसे करा, वो इंडिविजुअल लोगों को जाके वो चलो मैंने इंटरेस्ट वेवर दिया, पेनल्टी वेवर दे दिया, चलो भर दो, तो थोड़ा थोड़ा वो आर्म ट्विस्टिंग करके थोड़ा सा अंडे में आपको एंट्री नहीं करूँगा, क्लब हाउस में एंट्री दे दिया। वो सारी क्लब हाउस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ, तो मालूम नहीं काफ़ी लोगों को। तो उसने ना इनिशियली कुछ मेंबर्स से, यानी जब इनिशियली जितने हुए थे उनसे एक 1 टाइम क्लब हाउस मेंबरशिप फीस लिया था। तो 2-2.5 लाख कुछ उसने लिया था। उसके बावजूद वो वापस वही क्लब हाउस चार्जेस, वो अपना एफकेएम का बिल आता है उसमें क्लब हाउस का पॉइंट ऐड करके वो चार्जेस भी वापस वो उसमें रिकवर कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वो जो चार्जेस लगा रहा है वो पर स्क्वायर फीट लगा रहा है, तो आपका जितना एरिया उतना लगेगा। तो ये स्क्वायर फीट का जो पॉइंट है वो दो पार्ट में स्प्लिट है। एक तो स्क्वायर फीट एरिया जो वो चार्ज कर रहा है, वो उसके पास कुछ डेटा है, उसमें बोलता है कि मेरा एरिया 700 स्क्वायर फीट है, बट मैं मेरा एग्रीमेंट जब खोल के देखता हूँ तो मेरा 659 स्क्वायर फीट है, तो 50 स्क्वायर फीट का वो एक्स्ट्रा ले रहा है। तो ये करेक्शन हम लोग डिटेल में जाके देखते नहीं कि मेरा पर स्क्वायर फीट है क्या है। तो इसके लिए ये जो डेटा है इट शुड गो थ्रू सोसाइटी। सो सोसाइटी को एफकेएम का आना चाहिए एंड एफकेएम शुड कलेक्टेड बाय द सोसाइटी। इट शुड नॉट बी वो इंडिविजुअल से जाना नहीं चाहिए, इट शुड कम टू सोसाइटी। तो सोसाइटी इज अवेयर कि इसका स्क्वायर फीट इतना है, इसका स्क्वायर फीट इतना है, ही इज चार्जिंग एक्स्ट्रा और नॉट। तो आज के डेट में आई एम नॉट श्योर वेदर एवरीबडी इज लुकिंग इनटू देयर बिल्स, ये स्क्वायर फीट करेक्ट है कि नहीं। तो ये अवेयरनेस वी वांट टू स्प्रेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बायलॉज बोलता है कि जो ये पर स्क्वायर फीट वाला है वो कुछ पार्ट्स पे लगता है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड्स हो गया, सिंकिंग फंड्स है, वो सिर्फ फील्ड्स है जिसमें हम लोग को पर स्क्वायर फीट कलेक्ट करना है। अदरवाइज जो कॉमन फैसिलिटीज है, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे अपना ये बिल्डिंग का वो क्या बोलते हैं, व्हाट एल्स, हाँ सिक्योरिटी सिस्टम, जो सिक्योरिटी का जो फिक्स अमाउंट है वो सब में इक्वली बटेगा। Why it has to go square feet? अगर मेरा 3 BHK है तो why should I pay extra for the security? Because security will remain same for me 1 BHK as well as for 3 BHK. So ये भी चीज़ें हैं ये तो, लेकिन ये थोड़ा ना एडवांस लेवल की डिस्कशन पे है। तो मेजर डिस्कशन जो है वो बाजू में है। तो मुझे फाइनेंशियल तो दे, तो क्या चार्ज कर रहा है। तो फाइनेंशियल जब अपने हाथ में आएंगे तो देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट सिटिंग हो रहे हैं। हमारे क्लस्टर 3 के चेयरमैन है, ही इज एक्सपर्ट ओवर हियर, ही हैज़ ब्रॉट, जो मैंने पॉइंट बोला था 18% एंड 20%, ही इज द वन हु ब्रॉट आउट ऑल दिस पॉइंट। सो जब एक्सपर्ट साथ में आएंगे तब पता चलेगा डिटेल में क्या क्या चल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हम लोग 12 बजे तक यहाँ पे शांति बना के खड़े रहेंगे। आई रिक्वेस्ट जितने लोग हैं अपने अपने जितने अभी प्रेजेंट नहीं है उनको बुलाइए,
जितना मेजोरिटी हम लोग दिखाएंगे उतना अपने लिए ज़्यादा रहेगा टू बिल्ड अ प्रेशर, क्योंकि उसने कल का मीटिंग लगाया है, मुझे एक मैसेज ईमेल भी किया उन्होंने कि कल का एक मीटिंग लगाया गया है, 3 पुलिस स्टेशन में जाके बोला नहीं हम लोग ने मीटिंग लगाया, वो लोग मिलने के लिए आ रहे, उनका रिप्लाई नहीं आया। बोला बॉस इतने टाइम के बाद हम लोग रोज़ तो इधर खड़े रहते हैं, कभी हमें मिलने नहीं बोला है। हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट हमारा डे पे भी किया था, हम लोगों ने ये आवाज़ उठाया था कि हमारा डे का जो फंड्स है वो फंड्स कहाँ से जा रहा है। वो बोलता है नहीं नहीं वो लोधा से यूज़ कर रहा है। अगर लोधा अपना सेल करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है देन ही शुड पे फॉर अस, व्हाई नॉट। ये अगर प्रमोशनल एक्टिविटी था तो वो हमारा फेडरेशन को पे करना चाहिए कि मैं ये प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपका ग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसका रेंट आपको पे करूँगा। व्हाई इज नॉट पेइंग अस? सो ही इज यूजिंग आवर ओन फंड्स टू डू हिज प्रमोशन एंड सेल हिज ब्लड। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, he has all the rights to do whatever promotion he want to do. We are talking only about our rights, we are not against anything else. Whatever is logical, whatever is legal, let people do it. cluster 4 के कोई volunteers है, कोई committee members है, please come on this. ये स्टेज ही बोलेंगे अभी इसको छोटा सा। हमारे क्लस्टर 3 के चेयरमैन मिस्टर माइक है यहाँ पे, भट्ट साहब है जो क्लस्टर 2 के चेयरमैन है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों के सामने रखें, सो एटलीस्ट जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस वेयर वी आर गोइंग। Actually, how the builder is confusing everybody is, संजीव जी इधर ही है और संजीव जी ने अब वो अलग से एक केस फाइल किया है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। वो बिल्डर ने उसके रिप्लाई दिया, फेडरेशन इज ए मैटर ऑफ सोसाइटी, सो ही डजंट हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट। क्लस्टर 3 एज अ सोसाइटी वी फाइल द केस, उधर में वो रिप्लाई दिया है ये इंडिविजुअली वी आर रेजिंग द बिल, सो सोसाइटी डजंट हैव एनी राइट्स टू। दिस इज हाउ ही इज ट्राइंग टू कंफ्यूज द पीपल, ओके। एंड secondly, they are putting pressure on the everybody saying that we will charge you interest, we will charge you interest. He actually what he is raising is the pro forma invoice, where he cannot charge any interest on the pro forma invoice. If he raise the final invoice, then he can charge the interest. Now, thirdly, where he is cheating everybody is that he is raising the bill from a particular company, where he is asking everybody to pay to the another company. To Microtech, so the payment is going to the Microtech, where the bill has been raised with the GST, but you are paying payment to somebody else, where the GST is going. Else, where the money is going for the GST? The people whoever is making the payment actually encouraging the builder to cheat, not only us, also the government of India, because he is pocketing the GST money. So I request the people whoever is now making the payment, think twice before making the payment. That's what we wanted to say. That if after 2 years if we have to pay and if the money comes in lakhs, how we will manage the payment? Suggestion to them is, if you are ready to pay today, if it is 3,000, 4,000, make a separate FD or RD every month. And when the demand comes, you make it from there. At least you will earn the money out of it. Isn't it? The money is not going to be out of your pocket. Make a FD or make some investment. Anyway, you are ready to pay today. जब तक ये हम लोग जब तक इसके पास जाएंगे नहीं, उसको प्रोटेस्ट करेंगे नहीं, जब तक हम लोग उसको हिलाएंगे नहीं, ही विल कीप ऑन सेइंग जब तक आप पैसा नहीं दोगे। सी एक्सेस कार्ड का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है, इट इज़ नॉट विद अस, सो ही हैज़ ऑल द राइट्स टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट वी हैव टू अनलेस एंड अनटिल वी रेज आवर वॉइस कि बॉस वट एवर यू आर डूइंग इज नॉट करेक्ट, ही इज़ नॉट गोइंग टू, ही विल कीप ऑन आर्म ट्विस्टिंग, पैसा दो कनेक्ट करें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों को, क्योंकि यू आर द मेंबर्स, प्लीज फोर्स योर कमिटी मेंबर्स टू गो एंड कनेक्ट। सी अनलेस एंड अंटिल कमिटी मेंबर्स कम टुगेदर ना, ये आपका वॉइस वहाँ तक जाएगा नहीं, बिकॉज कमिटी मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव, वी आर गोइंग एंड फाइटिंग, people are going and fighting, but all cluster representatives should come and fight. It should not be cluster 1, 2, 3 fight कर रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। So what first thing would be at what through protest what we trying to do is we want to spread awareness among the members, because आज के डेट में अगर पूछोगे ना मैक्सिमम मेंबर्स को मालूम ही नहीं है स्कैम क्या है। There are so many people they are not aware कि स्कैम है क्या भाई। वो लोग आए, कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिखेंगे बोलेंगे व्हाट इज स्कैम, क्यों हम लोग यहाँ पे खड़े क्यों है, just we are not standing. So what we want, why this protest, what we want,
ईच एंड एवरी मेंबर शुड बी अवेयर कि हम लोग अपना पैसा कहाँ पे जा रहा है और उसका हिसाब हमें नहीं मिल रहा है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरी चीज, टू आंसर योर क्वेश्चन, तो वी आर ट्राइंग टू फाइट, बट ओनली थिंग इज क्या हो रहा है ना, आज के डेट में कुछ मेंबर्स आके पैसा फेंक के निकल जा रहे हैं. सो जैसे उसको पॉकेट हो रहा है पैसा, वो हम लोग नहीं भर रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. जितना उसको पॉकेट हो रहा है उसमें वो चलाते जाएगा और एट द एंड वो आके फिर रोकेगा, बोलेगा मुझे पैसा दो, उसके बाद करेगा जैसे वो स्प्लेंडर हमें कर रहा है. तो अनलेस एंड अनटिल वी आर यूनाइटेड दिस केस विल नॉट गो अहेड. सो मेरा रिक्वेस्ट अभी वापस यही है कि हम लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे. वी हैव फ्यू रिपोर्टर्स ओवर हियर हु विल कम एंड इंटरव्यू अस. वॉट एवर योर ओपिनियन, वॉट एवर यू थॉट, you speak out your heart and tell us how the app scam is taking our money out of our pocket. कोई है आज बंदा जिससे डाउट है कि हम यहाँ पे क्यों है किसी को डाउट है? जिसको डाउट है हाथ उठाओ. आपको डाउट है? आवाज नहीं आ रहा. हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं ये किसी को डाउट है? पता नहीं है कि हम यहाँ पे क्यों है. मैं दूसरा चीज बताना चाहूँगा, 70% लोगों ने पैसा नहीं भरा है एफकेएम का. क्लस्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. इसके लिए तालियां होनी चाहिए. यहाँ पे भले कम लोग हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही लोग जुटे हैं. तो ये फीलिंग अंदर रखो ही मत कि हम इतने ही हैं. 70% लोगों ने पैसा नहीं भरा है. इवन जो पैसा भरा भी है वो भी, और जिन्होंने भरा है उनकी मजबूरी है, वो भी हमारे साथ है. उनकी मजबूरी है, वो एनआरआईज है, उनके टेनेंट है, उनके टेनेंट फोर्स कर रहे हैं, इसके कारण वो नहीं भर रहे. इसका मतलब है 100% लोगों को ये मंजूर नहीं है. कि आपको लगता है आपका पैसा गलत जगह पे जा रहा है, उसका हिसाब नहीं मिल रहा है, ये आपको लगता है? पक्का? ये आपकी खुद की लड़ाई है, ये किसी और की लड़ाई नहीं है. ये लड़ाई इंडिविजुअल की है, क्योंकि एफकेएम इंडिविजुअली भरा जाता है. चौथा चीज, ऐसा कोई भी किसी के मन में नहीं आना चाहिए हमको एफकेएम नहीं भरना. हमको एफकेएम भरना है, हमको फैसिलिटी चाहिए. ऐसा अगर किसी के मन में है तो वो मन में से चीज़ें निकाल दीजिए. हमको एफकेएम भरना है. हम यहाँ पे फैसिलिटी के कारण आए. लोधा हमारे में हम क्यों आए? क्योंकि इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, हमारे फैमिली के लिए फैसिलिटी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए. बराबर. तो हमको एफकेएम भरना है. ये गलत फहमी निकाल दो, हम एफकेएम नहीं भरेंगे. सही है. हमें क्या चाहिए? हमें हमारे पैसे का हिसाब चाहिए. अगर सोसाइटी बीकेएम आप देते हो तो हर साल आपको ऑडिटेड रिपोर्ट आती है कि नहीं आती है? अगर नहीं आएगी तो आप उस सोसाइटी में रहोगे क्या? यही सेम चीज़ हम मांग रहे हैं. फिर हमारी डिमांड गलत कहाँ पे है? अगर सही डिमांड है तो दो ना हमें ऑडिटेड रिपोर्ट. क्यों नहीं दे रहे? आपने कहाँ खर्चा किया है वो हमको सिर्फ बताओ, और हम संतुष्ट हो जाएंगे. तो डेफिनेटली हमको आगे बढ़ना है. लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं, आप क्यों नहीं हमें साथ दे रहे हो? क्यों नहीं हमें ऑडिटेड रिपोर्ट दे रहे हो? क्यों नहीं हमारे क्वेरीज पूछे जा रहे हैं? और एक चीज़ जीएसटी के बारे में, कमर्शियल एंटरप्राइज जो भी होता है डेवलपर, उसे जीएसटी देना होता है 3 महीना हो या 1 महीने का, लेकिन सोसाइटी को नहीं देना होता है. मैं क्यों 18% का जीएसटी लूँ? इट इज़ अ हार्ड एंड मनी. मेरा 1 रुपया भी काफ़ी कॉस्टली है. मैं मेहनत करता हूँ, उसके लिए फ्री का नहीं आता. और अगर आप नहीं चला सकते फेडरेशन, हमें दे दो फेडरेशन, हम चला लेंगे. हमें दे दो फेडरेशन, अच्छे चला लेंगे. तो ये चीज़ों का मुद्दों की लड़ाई है. और इसके लिए सोसाइटी ने करना है, या विनोद ने करना है, या भट्ट जी ने करना है, या प्रीतेश ने करना है? नहीं, प्रीतेश अपना लड़ाई खुद करेगा. आपको आपकी लड़ाई करनी है. आपको क्या मेल भेजने हैं, जो भी मेल आता है उस मेल को रिवर्ट करो. वो अगर 10 बार मेल भेजते आपको कि ये चीज़ करके, तो आप भी 10 बार भेजो. आपको सिर्फ मेल भेजना है. आपका साथ कहाँ पे चाहिए रिप्लाई करने में? आज हमारे मेल्स बहुत कम जा रहे हैं. भले 100% लोग उस माइंडसेट के 70%, लेकिन जब भेजना होता है मेल, हर किसी का लैपटॉप है, मोबाइल है. आज की तारीख में मुझे नहीं लगता 1% से कम, मतलब 99% लोग तो मोबाइल लैपटॉप हर बार स्क्रॉल करते ही है. मैं डेफिनेटली मेंशन करूंगा वी आर रेडी टू पे प्रोवाइडिंग दिस एवरी टाइम. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई जैसे स्टार होता है ना, एवरी टाइम वो डाला करो. आज की तारीख में अगर क्लस्टर 1, 2, 3, 4 लेंगे तो तकरीबन 2800 से 3000 फ्लैट्स है. मैं चाहता हूँ ये हफ्ते में 1000 मेल्स जाएंगे मेल्स. 1000. उसके अगले हफ्ते में और बढ़ाएंगे, 1000 मेल भी जाएंगे.
तब भी एक सिस्टम बना रहेगा। नहीं, हम लोग ईमेल आईडी देंगे, जो अंदर का रहेगा उनका जो बॉस है उसका भी मेल आईडी देंगे, सबको भेज दो, उनके बॉस ये कमिटमेंट आहे, मेल जाएगा। हा ॲपस्कॅम नक्की काय आहे मला वाटतं मी बऱ्याच जणांना मी सांगितलेलं आहे. ॲपस्कॅम असं आहे की फेडरेशन कॉमन एरिया मेंटेनन्स चार्जेस जो बिल्डर आमच्याकडनं घेतो, तर सुरुवातीला यांनी जवळ 5 वर्षाचा आमच्याकडनं ॲपस्कॅम्स त्यांनी आमच्याकडनं कलेक्ट केला. 5 वर्षानंतर आम्हाला एक बिल येतं, त्या बिलामध्ये सांगितलं जातं की तुम्हाला 90 ते 1 लाख रुपये अरियर्स भरायचे आहेत. तर आम्ही सरप्राईज झालो की अरियर्स आले कुठून. या अरियर्सचं मूळ मुद्दा जेव्हा आम्हाला कळलं तेव्हा आम्हाला कळलं की सुरुवातीला आम्हाला जे चार्जेस लावलेले ₹2.55 ते सडनली ₹5.06 गेलेले आहेत. तर आम्ही सरप्राईज झालो. आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट्स रीड केले. त्या कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये आम्हाला कळलं की कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये क्लिअरली लिहिलेलं आहे, जर तुमचे मेंटेनन्स ॲपस्कॅम मेंटेनन्स जर 10% वरती जात असतील तर त्यांनी मेंबर्सचं सोसायटीजचं कन्सेंट घेणं गरजेचं आहे. पण ते कन्सेंट न घेता जवळजवळ 100% ॲपस्कॅममध्ये जम्प झालेली आहे. आम्ही त्याच्याकडे फायनान्शियल्सची डिमांड करतो. फायनान्शियल्स आम्हाला दिले जात नाही. जवळजवळ 6 वर्ष झाली. 6 वर्ष लागतात का? दरवर्षी आपल्याला एजीएममध्ये फायनान्शियल्स रिप्रेझेंट करायचे असतात. पण आजच्या डेटला ही परिस्थिती नाही आहे. आम्ही जेव्हा फेडरेशनकडे जातो आणि बोलतो आम्हाला हिसाब द्या, तर त्या आम्हाला जवळजवळ 6 वर्ष अजूनही हेच सांगतात की आम्ही तुम्हाला भेटू, आम्हाला तुम्हाला दाखवू. एक 5 वर्षाचं एक स्टेटमेंट दिलं जातं, ज्याच्यामध्ये 5 वर्षाचा हिसाब दिला जातो. इथे आम्ही दरवर्षी जो स्टेटमेंट देतो ते जवळजवळ मोठं बुक असतं, ज्याच्यामध्ये सगळे डिटेल्स दिले जातात. पण ती पद्धत काय मला वाटतं इथे दिसत नाही. एवढा मोठा करोडोंचा व्यवहार एका पेजवर 5 वर्षाचा दिला जातो, हे चुकीचं आहे. आणि आम्ही याच्या अगेन्स्टच आज इथे प्रोटेस्ट करतो आहे. सर, किती जे रहिवासी आहेत किंवा जे किती लोक आहेत त्यांचा प्रॉब्लेम आहे, आणि या संदर्भात तुम्ही पोलिसांशी किंवा मग वकिलांशी बोललात सर? आता जर तुम्ही बघितलं तर माझी जी ही सोसायटी, ही क्लस्टर 1 आहे, ही 5 विंगची सोसायटी आहे. ह्या विंगमध्ये जवळजवळ 530 फ्लॅट्स आहेत. आणि 530 फ्लॅटप्रमाणे तुम्ही विचार करा, म्हणजे मेंबर जर तुम्ही पकडलात, जो इंडिव्हिज्युअल मेंबरचा फेडरेशन चार्जेस भेटतो ते जवळजवळ 730 आहेत. अशा जवळजवळ 7, 8 ते 10 क्लस्टर्स आहेत आपल्या इथे. एवढे क्लस्टर्स इथे आहेत आणि एवढे पैसे इथे जमा होत आहेत. आता जर तुम्ही विचारात लिगली जाण्याचा मार्ग आम्ही ऑलरेडी अवलंबलेला आहे. आम्ही रेराकडे आमची ऑलरेडी एक केस चालू आहे. आम्ही DDRकडे ह्या गोष्टीसाठी दाद मागवत आहोत. पण मला एक म्हणायचं आहे, आपल्या ज्या ऑथॉरिटीज आहेत, जसं आम्हाला DDRकडनं मॅन्डेट आहे की जर आम्ही वर्षाचं फेडरेशन जर नाही दिलं तर DDRचा माणूस येऊन आमच्या इथे बसणार नाही, बोलणार तुम्ही दिलं नाही, तुम्ही चुकी केली, तर आम्ही रजिस्टर आणून बसवणार. हेच नियम ह्यांना काय नाही लागू आहेत की बाबा तुम्ही 5 वर्ष 6 वर्ष झाली तुम्ही या मेंबर्सला हिसाब देत नाहीत, मग त्यांना का नाही तिथे येऊन रजिस्टर बसत आणि बोलत की बाबा हे बंद करा म्हणून. जो नियम आम्हाला आहे, तो नियम त्यांना पण असायला पाहिजे. माझं नाव विनोद दशरथ डंबे. इकडे या पुढे या. सर, किती फटका बसतो सर्वसामान्य लोकांना या सगळ्या गोष्टीचा? सर्वसामान्यांना बराच फटका बसला. याचा पहिली गोष्ट म्हणजे आम्हाला पहिला जो ॲपस्कॅम जो ₹2.5 होता, आज ₹2.5वरून तो आज ₹5.5 ₹6.5पर्यंत झालेला आहे. सो ह्याचा सर्वसामान्याला फटका बसला आणि आम्हाला त्याने काही प्रकारचं आम्हाला कुठच्याही स्टेटमेंट दिलेलं नाही आहे की बाबा हा का वाढला. इकडे एवढ्या इन्व्हेंटरीज वाढलेल्या आहेत, तो कमी व्हायला पाहिजे. तो कमी न होता तो आमचा ॲपस्कॅम तो वाढत चाललेला आहे. सो आमचं याच्याबद्दलच आम्ही प्रोटेस्ट करत आहोत की उलट इन्व्हेंटरी वाढल्या तर ते हे कमी व्हायला पाहिजे ना. शिवाय 2 वर्ष आमचा क्लब हाऊस बंद होतं कोविडमध्ये. 2 वर्ष बंद होतं त्याच्याही आम्हाला त्याने हे केलं नाही. तरीसुद्धा त्याने त्याच्यामध्ये तो सगळं चार्जेस ॲड करून आता आम्हाला सांगतो की 5.5 पावणे 6,000 रुपयाने तुम्ही तो हे भरा. तर हे इट इज नॉट पॉसिबल. हे आम्हालाही और मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी भी साइन नहीं किया, प्लीज उस पे अपना नाम कीजिए. अपने हाथ पे जो प्लेकार्ड है प्लीज डिस्प्ले कीजिए सो दैट वी कैन हैव वन फोटोग्राफ. See, firstly, we are working day and night. सब दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं. We are earning so much. और उसके बाद भी हम परेशान हुए. मेरे फादर सीनियर सिटीज़न है, उनको तो सिर्फ पेंशन मिलती है, उनका घर है. अब वो 2 लाख पैसे एकदम से रुपए कहाँ से लाएंगे बताइए. सीनियर सिटीज़न ना वो क्लब हाउस जाते हैं, ना वो कोई जिम यूज़ करते हैं, ना वो कोई फैसिलिटी यूज़ करते हैं. ऐसा नहीं है कि दे ही सेइंग कि मैं पे नहीं करूँगा, बट एक जेन्युइन बिल अगर उनके पास आए जो ये बताते कि हाँ आपका ये पैसा इतना हुआ, 2.5 से एकदम 5.5 कर देना फॉर अ सीनियर सिटीज़न कितना मुश्किल है आपके. सो वो सब जब एक्सपेंसेस ये नहीं है. मेरे फादर ने यहाँ इतने सारे आप सीनियर सिटीजन्स देखेंगे जिन्होंने इतना मेहनत से अपने पेंशन से अपने PF से घर लिया है, तो वो कहाँ से लाएंगे ये.
अनजस्टिफाइड अमाउंट। एक बार अगर वो क्लियर बिल्स के साथ हो, प्रॉपर साइंड ऑफ हो, जो उन्हें भी जेन्युइन लगे, दे आर हैप्पी टू पे। लेकिन एकदम से आप विदाउट वो साइंड ऑफ या फिर अप्रूव्ड ऑडिटेड अमाउंट वो कहाँ से लाएंगे, ये बताइए। सो बेसिकली यू वांट ट्रांसपेरेंसी, राइट? ऑफ कोर्स, एक ट्रांसपेरेंसी, एक कम्युनिकेशन। आप सारी सोसाइटीज़ आई हैं क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं मिल पा रही है वो क्लैरिटी। दे आर नॉट एबल टू रिसीव द क्लैरिटी कि हाँ मेरे ये एक्सपेंस यहाँ गए। मैंने परमानेंट मेंबरशिप जब फ्लैट लिया था तो वो होता है 2 साल का परमानेंट मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया हुआ था। उसके बाद कहाँ से अमाउंट आ रहे हैं? तो इट इज़ अ ह्यूज एक्सपेंस फॉर एवरीवन। फिर वो प्रॉब्लम है ना। एंड वी आर ऑल, मतलब सब मिडल में है, कोई भी ऐसे नहीं है कि वी आर वेरी, लिया है घर, मेहनत से लिया, पहला घर लिया है और वो भी थाने में लिया है, थिंकिंग कि हाँ यार नाउ वी कैन रिलैक्स। बट ये बहुत बड़ा अमाउंट है। छोटा अमाउंट होता तो भी और क्लैरिटी के साथ होता तो एवरीबडी इज़ रेडी टू हियर टू पे। कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं बोल रहा हो कि नहीं हम पे नहीं करेंगे, लेकिन जेन्युइन चार्जेस आने चाहिए। जो हमारे सेक्रेटरी, चेयरमैन, ये लोग सब फाइट कर रहे हैं, वो इसी रीज़न से फाइट कर रहे हैं कि आप क्लैरिटी दीजिए, हम अपने मेंबर्स के साथ जाके पेमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई बात ही नहीं है। So she is highlighting the same point that it is our hard earned money, you know. मैं भी कहना चाहूँगी, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, सिंगल हूँ, इंडिविजुअली रहती हूँ। मेरा सोर्स ऑफ इनकम ओनली इंटरेस्ट है। आई डोंट गेट पेंशन आल्सो। तो मेरा वो इंटरेस्ट जो जमा होता है इन अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं उसमें मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। थोड़ा कंसिडरेशन तो ज़रूर होना चाहिए लोधा की तरफ से। थैंक यू। एंड मैक्सिमम यहाँ सीनियर सिटीजन आप देखेंगे वो हैं, खड़े हुए हैं, आपके सामने हैं, क्योंकि उनके पास उनका पेंशन, उनका ये अनड्यू अमाउंट्स को वो नहीं करता, जस्टिफाई नहीं कर पाता। दिस इज टू बिग। ये बहुत ज़्यादा है। अभी अपना जो टाइम था, हम लोग को 12 बजे तक परमिशन मिला था, तो कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो मैं कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ऑफिशियल परमिशन दिया। आज एक्चुअली गणपति विसर्जन का डे है। तो मॅडम 2 मिनटं। आम्हाला जे सहकार्य केलं कापूर बावडी पोलीस स्टेशनने त्याबद्दल आमच्या सोसायटी, आमच्या पूर्ण लोधा आम्हालातर्फे आम्ही त्यांचं मनापासून जे सहकार्य केलं त्याबद्दल खरंच धन्यवाद। आम्हाला असं सांगण्यात आलेलं होतं की आज गणपती विसर्जन आहे, बऱ्याच ठिकाणी गणपतीचे विसर्जनाचे कार्यक्रम आहेत, त्यामुळे परवानगी नाकारण्यात येणार होती, पण त्यांनी आम्हाला थोडासा सपोर्ट केला। आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही शांतता आंदोलन करणार आहोत, तर त्यांनी तेवढ्यासाठी सपोर्ट केला, तर आम्ही त्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून आभार मानतो। धन्यवाद मॅडम, थँक्यू। असं सहकार्य पुढच्या आंदोलनात राहील अशी आपण अपेक्षा करतो। नेहमी कापूरवाडी पोलीस सगळे सोबत असतं, इथल्या कापूरवाडीच्या नागरिकांसोबत असतं। शिफ्ट आदमी का फोन आया होगा आपको, उसको अलाउ करना। वो तो कटोरे वाले हैं। कैमरे में आना चाहिए बस। अभी बस ये ऐसा कैमरे में आना चाहिए। ज़्यादा ऊपर मत जाओ, तो फिर यस। शर्माजी बरोबर हा।
शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो नाम बड़े और दर्शन खोटे बिग स्कैम चलो चलो आ जाओ थोड़ा पुढे जाऊ दे ये हो गया गेट तक जाने दो ना गेट हॉलमध्ये जाऊन बोल